साथियों, किस तरह से उन चोरों ने अपराधियों के माध्यम से इन महिलाओं को क्या कुछ धमकी दी है, आइए इनके जुबान से सुनते हैं। इन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। ये वो स्थान है साथियों, यही वो जगह है और इसी जगह पर वो वारदात हुई जिसके चलते पूरे गांव में हलचल सी मची हुई है। इतना सहयोग कर रहा है लोग, ग्रामीण रात तक 12 बजे पकड़ के लोग दे रहा पुलिस को। जो काम प्रशासन को करना चाहिए वह काम ग्रामीण जनता कर रहा है। पूरा लापरवाही कर रहा है प्रशासन, जबकि उनको चोर हम पकड़ के दिए, हम लोग जो जनता लोग जितना थे हम लोग पकड़ के दे दिए, लेकिन प्रशासन लोग कुछ कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। जय हिंद, जोहार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं जोहार इंडिया न्यूज। साथियों, इस वक्त मैं मेदिनी नगर के चैनपुर प्रखंड अंतर सलतुआ पंचायत पड़ता है, सलतुआ पंचायत के मलतुआ टोला में अभी उपस्थित हूं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कई सारे पुरुष और महिलाओं की भीड़ लगी हुई है। आज इस गांव में एक अजीबोगरीब घटना घटित हुई है। उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पलामू प्रमंडल स्थित गौ तस्करी बड़ी तेजी से आग की तरफ फैलती जा रही है और इस गौ तस्करी में पहले तो देखा जा रहा था कि किस तरह से ट्रक के ट्रक भर करके लोग जो है गायों को, गौवंशों को गौ तस्करी के लिए लेकर के जाते थे, लेकिन जिस तरह से लोग जागरूक हुए, लोगों ने गौ तस्करों को पकड़ना शुरू किया। अब इसी का एक दूसरा रूप देखने को मिला है कि गांवों में जगह जगह से घरों में जा करके लोग जो है रात में जब लोग सोए हुए रहते हैं उस बीच उनके घरों में जाकर के मवेशियों को खोल करके ले जा रहे हैं। ऐसे में इस गांव से एक मामला सामने आया, जब इस गांव के एक के बाद कई सारे घरों में मवेशियों को खोल करके ले जाने लगा। अभी हाल फिलहाल में ही 2-4 दिनों पहले ही एक मामला सामने आया, जब इसी जगह पर, जहां मैं अभी उपस्थित हूं, इसी जगह पर चोरों ने जो है मवेशियों को खोलकर ले जाने का प्रयास किया। मौके पर गांव वालों ने इसे पकड़ लिया, उसे थाने में दे दिया। बाबू है नहीं, अकेले अकेले हाँ बड़ी लगती। तो घर कहाँ हो? नेवरा तो बड़ी देने से बल ले चला थी नेवरा, तो तू नेवरा ये वो नेवरा दिन से ले जाते बड़ी दिलेगा तो ये अब बेचे पे कहाँ बेचवा नहीं, हाँ बेचवा नहीं, घर रखती घर रखता, घर बच जाती चोरा के घर रख दे हमारे बेला के। लेकिन थाने में देने के बाद जो बात सामने आई है वो बहुत आश्चर्यचकित करने वाली है कि थाने में ले जा करके जब 24 घंटे के अंदर किसी भी अपराधी को जेल भेज दिया जाता है, 4 दिनों से पुलिस ने उसे रखा हुआ है हिरासत में। ये महिलाएं जो मेरे सामने में आप देख रहे हैं यहाँ पर जमा हुई हैं, इनका कहना है कि उस चोर को तो थाने में रखा ही गया है, लेकिन इन महिलाओं को शाम के शाम 4 से 7 बजे के बीच इन्हें प्रतिदिन वहां पे बुलाया जाता है। अब सवाल उठता है कि थाने में इन महिलाओं को क्यों बुलाया जाता है। इनसे बात करेंगे और आगे समझेंगे कि इन्हें थाने में बुलाकर किस प्रकार की बात की जाती है। मेरे साथ में कुछ लोग हैं, आइए सबसे पहले बात करते हैं। आपका नाम? रघु साहब। रघु जी, क्या कुछ मामला है बताइए। बैल का मामला है। बैल का मामला है। ये तस्वीर जो है, ये देख सकते हैं साथियों आप, ये तस्वीर जो है रघु जी दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि बैल का मामला है। इस बैल की चोरी इनके घर से हो चुकी है। तो कब ये चोरी हुई थी? 7वां महीना 2 तारीख के। 7वां महीना 2 तारीख को। इसके बाद भी गांव में लगातार चोरी हुई? हंसी गया। किनके यहाँ से? भरत सिंह का बकरी गया, दलबलाइल बकरी। अच्छा। और छतरधारी सिंह का गया धेनुआ बकरी। गहन सिंह के बेटा गया खसी। और प्रमोद सिंह के गया खसी। और फिर कमेश साहब का दलबलाइल 2 गो गाय गया। पहला बार गाभिन है शुरुआत में, और दूसरका में है एगो गोली गाय दलबलाइल है दोनों। और अभी जो ये 4 दिन पहले इस जगह से जो गुड्डू सिंह का 2 गो बैल यहाँ से खूंटा से पाघा काट करके और ले गया है।
अच्छा, थमुआ में जा करके पकड़ा गया और धमकी दे रहा है सवेरे घड़ी आन करके। तो आप लोगों ने उस चोर को पकड़ा, उसके बाद क्या किया? वो पुलिस के साथ में चला गया वो थाना। पुलिस के साथ में उसे थाने पे ले गए। हाँ, अच्छा, और भी लोग हमारे साथ में हैं, समझेंगे। आपका नाम? बीरबल होना पड़ेगा। बिरबल जी, इस गांव में आप किस पद पर वार्ड सदस्य? सलता पंचायत के वार्ड सदस्य, सलतुआ पंचायत के वार्ड सदस्य के रूप में हैं। कौन से वार्ड नंबर के? टोला थामा 2 नंबर वार्ड। 2 नंबर वार्ड। तो हमें ये बताइए कि ये घटना जो है ये कब से घटित हो रही है? ये घटना देखिए कि 4 महीना पहले रघु साहब के चोरी हुआ था बैल। जी। एकरा बाद क्या बोलते हैं वो, अरे बथिया के कमेश साहब के कै गो हुआ था, 2 गो कमेश साहब के चोरी हुआ था। मतलब लगातार जो है लगातार 4 महीने से यहाँ पर मवेशियों की चोरी हो रही है। ये लगातार हुआ कि देखिए कि लगातार देखिए कि एक हफ्ता मैंने उसको 10 दिन बीता तो ऐसे समझिए कि इनको भी चोरी हुआ। तो इसके लिए जिम्मेवार आप लोग किसको मानते हैं? जिम्मेवार तब प्रशासन के नहीं मानते हैं। प्रशासन को सूचना देने के बाद भी प्रशासन इस पे कार्रवाई नहीं कर रही है। नहीं, मेरा नाम उपेंद्र सिंह पड़ जाएगा। उपेंद्र जी, प्रशासन को किस प्रकार आप जिम्मेवार मानते हैं? आप लोग कितनी बार पूरा लापरवाही कर रहा है प्रशासन, जबकि उनको चोर हम पकड़ के दिए, हम लोग जो जनता लोग जितना थे हम लोग पकड़ के दे दिए, लेकिन प्रशासन लोग कुछ कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मौसी जिसका गया जो ले गया था उनको बुलाया जा रहा है प्रतिदिन, यहाँ आइए। शाम को 5 बजे बुला रहे थे, बड़ा बाबू बैठ नहीं रहा। सुनने में आ रहा है कि महिलाओं को बुलाया जाता है। बुलाया जा रहा है सबके, लेकिन हमारे इसी गांव के, इसी पंचायत की मुखिया चिंतामणि देवी जी के पति हरिद्वार सिंह जी हमारे सामने मौजूद हैं। उनसे भी बात करते हैं, समझते हैं कि जब वे ग्रामीणों के साथ थाने में गए तो थाने के अधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया थी और थाने के अधिकारी क्या चाहते हैं। हरिद्वार जी, क्या इस पर प्रतिक्रिया है थाने की? देखिए, हमको बड़ा बाबू सुबह में हमको फोन किए थे लगभग 10-11 बजे जी। कि वो लोग का जो है से नहीं, हम ही यहाँ से उनसे बात किए कि सर जी। ऐसा बात है कि महिला लोग क्या बुलाए हैं, तो बोला कि बुलाए तो थे जी। कि अचानक मेरा मीटिंग हो गया जी। कि लगभग 4-5 बजे जी। वो लोग के बोलिएगा। जी। तो हम भी बोले कि हम भी उसमें आएंगे जी। और गए भी। तो लगभग ये लोग 2 बजे ही वहाँ चला गया था। जी। कुछ लोग गए थे 4-5 व्यक्ति। जी। तो हम भी पहुंचे तो फिर पता चला कि बड़ा बाबू जो है से अभी नहीं है, बैठक में है। तो शाम के समय हो गया 5 बज गया और जी। ठंडा का मौसम है। जी। तो हम ही लोग के बोले कि ऐसा है कि तू लोग के साथ तो कुछ व्यवस्था नहीं, गाड़ी घोड़ा तो मिलेगा अब नहीं शाम के समय। जी। तो तू लोग ऐसा है कि अच्छा, ये भी एक समस्या है कि जब थाने में इन महिलाओं को बुलाया जाता है तो इतनी देर तक रखा जाता है जिस समय थाने से इनके गांव आने के लिए कोई गाड़ी वहां पर मौजूद नहीं होती है। समय नहीं था। तो हम बोले कि ठंडा के मौसम ऐसा है कि तू लोग निकल जाओ। जी। अगर वो फोन करते हैं पुनः सुबह तो जी। सुबह तू लोग जाना। फिर हमको सुबह में फोन किया 11 बजे जी। कि वो लोग भेज दीजिएगा। जी। इन लोग से बात किया तो ये बोले कि देखिए हमको हम लोग बार बार बुलाया जा रहा है, जी। हम लोग के साथ गाड़ी है नहीं। अगर उनके पास हम लोग दे दिए हैं पकड़ के, जी। तो क्यों नहीं जेल भेज देना, अभी तक क्यों रखे हैं। जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि थाने में जब आप लोग जाते हैं तो वहां पर महिला कांस्टेबल वहां पर होती है कि नहीं? 5 तारीख बोल रहे हैं आवेला। नहीं, मुझे ये बताइए कि आप लोग जब वहां जाते हैं तो महिला पुलिस वहां होती है सामने में? होती हैं। क्या क्या बात होता है वहां पर? क्या क्या होते हैं, कहते हैं कि हम बोले जे नसराग हैं तो रुकिए, बड़ा बाबू नहीं है, 3 नहीं है तो बैठिए, रेट करिए, ती करिए, ऐसे करके एकदम शाम कर। ऐसे समय में इनको वापस जाने के लिए कहा जाता है जिस समय थाने से इनके गांव तक किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, आने जाने की व्यवस्था है। ऐसी परिस्थिति में इन लोगों को छोड़ा जाता है। तब आप लोग कैसे आते हैं? पैदल आते हैं क्या? पैदल मतलब नहीं आते हैं, लेकिन बोले जे मतलब हम इनके गाड़ी नहीं मिलेगा तो हम इनके अच्छा, थाने से गांव की कितनी दूरी है? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर है। बताइए, गांव की जो है थाने से दूरी है 12 किलोमीटर और इन लोगों को बुलाया जाता है शाम के 4 बजे। आप लोग क्या चाहते हैं? न्याय की क्या उम्मीद है प्रशासन से? प्रशासन से हम ये चाह रहे हैं कि मतलब हम जो हम लिख के दिए वो भेजे नहीं है। ये चाह रहे हैं कि मतलब क्यों नहीं भेज रहे हैं चोर का, जब पकड़ के दिए तो काहे नहीं आगे भेज रहे हैं। ये कोई अति है तो उसमें कमी है तब तक
सोच रहे हैं कि इधर उधर करके हम इसके टाइम बिता देवे और चोर के निकाल देवे। कुछ नहीं किया पल्सर से कि ऐसे हमारा लड़का का ऐसे बता के एकदम चलते रहे एकदम जब जब मार देंगे ऐसे एकदम जान बता से के। मारने की धमकी दे रहे हैं वो। हाँ, कितने लोग पल्सर बाइक पर आए हुए थे? 3 को मुंह बांध रहे थे, मुंह मान के आए थे। 3 लोग थे, पल्सर बाइक से आए थे और मुंह बांधा हुआ था उन्होंने। हाँ, हमारा लड़का कैसे कर रहे थे तो का मतलब जाने मारने के लिए इनको हैं ऐसे इशारा आपका लड़का कौन है? क्या नाम हुआ बाबू? राजन कुमार सिंह। क्या राजन, आप यहाँ पर रोड पे उस समय खड़े थे? आग ताप रहे थे, खड़े थे। आग ताप रहे थे। किस समय की घटना है? कितने बज रहे थे? सुबह 8:30 या 7 बजे के लगभग। आज की घटना है। कल सुबह अपराधी पल्सर से आए हुए थे, जैसा कि इन्होंने बताया। हमें ये बताइए कि आपको जानकारी हुई कि जब वो लोग धमकाने के लिए बाबू को आए थे? हाँ, ये लोग फोन किए थे तो हम यहाँ आए। जी। हम आने के बाद इनसे पूछे तो लोग बताया कि 3 लोग थे, मुंह बल्ले था और गाड़ी से पल्सर से था। चलते चलते वो लोग इशारा किए, ये लोग कुछ इशारा से बताया कि इस तरह से करेंगे। रुका नहीं है वो लोग, चलते चलते बताया है, पर चलते तो इशारा किया इन लोगों पर सुबह सुबह। आप लोग यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से कितने आश्वस्त हैं? देखिए, हम तो कहेंगे कि देखिए लगातार मेरा क्षेत्र में घटना हो रहा है। इस तरह से कोई नई घटना नहीं है। ये 15-20 दिन के अंदर 3-4 मौसी चोरी हुआ है। और जब ग्रामीण पकड़ के देता है 12 बजे रात के, तो उनको कार्रवाई करना, सख्ती से निपटना चाहिए। यानी पुलिस का काम पब्लिक कर रही है, लेकिन पुलिस अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रही है। हाँ, निभा रहे हैं, उनको तो भेजना चाहिए। जब इस तरह से लोग कर रहा है तो उनको रखने का क्या दिया, भेजे, जेल भेजे, कार्रवाई करें उस पर। इसलिए कि जनता उनको मत कर रहा है। इस तरह से गरीब परिवार है, 2-2 बैल चुरा के ले जा रहा हूँ, 2-3 बैल और ले गया है। उस परिवार के बताइए क्या बीतेगा, कैसे खेती करेगा। इस तरह से लोग कर रहा है, उस पर कड़ी से कार्रवाई किया जाए। गरीब लोग इस तरह से सहाय हो जाएगा, मुंह से चोरी हो जाएगा। और इतना सहयोग कर रहा है लोग, ग्रामीण रात तक 12 बजे पकड़ के लोग दे रहा पुलिस को। जो काम प्रशासन को करना चाहिए वो काम ग्रामीण जनता कर रहा है कि रात्रि में हो सकता है पकड़ने के दौरान वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, जिस समय आप लोग चोर को पकड़े थे उस समय उसके हाथ में कुछ हथियार वगैरह भी था क्या? चाकू है सर, चाकू है, चोर के पास चाकू है। तो वो चाकू और छुरा जो बरामद हुआ वो कहाँ है? वो है अथी थाना ले गई था, लेकिन नहीं मांग किए थाना में, उन्हीं के पास है, थमवा पर। साथियों, ये विषय बहुत ही गंभीर है कि आज जब आपके घरों में से, आपके आंगन से मवेशियों को चुरा करके रात के ऐसे वक्त ले जाया जा रहा है जिस समय पूरी दुनिया सो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार चोरों की मनसा बढ़ी हुई है, अपराधियों की मनसा बढ़ी हुई है। आगे भी आपको इसी तरह के तमाम खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक साथियों देखते रहिए जोहार इंडिया न्यूज। जय हिंद, जोहार, जय संविधान।